करने। महाराज श्री कहते हैं कि साधु संतों ने आकर के समझाया, राजा बेन गलत न करो। उसने हुंकार करके लौटाया, लेकिन वो महात्माओं की ताकत तो जानता ही नहीं था। महात्माओं ने कहा ऐसा राजा हटा देना चाहिए। उन्होंने साफ दे दिया, जा तू मृत्यु को प्राप्त हो जा। उपतित होकर के गिरा। ऋषि स्वधाम पदम गते। जैसे ही महात्मा गए, इसकी मां मृत्यु की पुत्री है, उसका नाम है सुनीता। तो उसने अपने पुत्र को, जो कलेबर है, जो शरीर है, उसको छुपा करके तेल में डूबा करके रख दिया, सुरक्षित कर लिया। और उसने सोचा कि मैं इसको जीवित कर दूंगा। ये सोच है कि मैं इसको जीवित कर लूंगी, ये उसकी सोच है। परंतु कभी कभी ऋषियों की विधा से सुपरिणाम निकलता है। इसके शरीर का जब मंथन किया गया, तब से महाराज पृथु का जन्म हुआ। वेग से पृथ्वी जो समस्त ऊर्जाओं को अपने में छिपाए हुए थी, पृथ्वी जी महाराज ने धनुष बाण लेकर के पृथ्वी को ललकारा और कहा, वसुधे। पृथ्वी बहुत बढ़िया बात कही, वसुधे त्वाम बधिष्यामि मत्शासन परांगमुखी। पृथ्वी गाय के रूप में खड़ी हुई, कहा राजा मत मारो। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मार दोगे तो प्रजा पालन के लिए जो तुम्हें चाहिए वो कौन देगा? देखो राजा का क्रोध कैसा है, इसे मारना चाहता हो। दोनों का ठीक नहीं मारेंगे, लेकिन करो क्या? भागम बहरसिया बनते ननोति जनादश। जो तुमने छुपा लिया है उसे निकाल दो। पृथ्वी ने उपाय बताए, कहा कि देखो तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, बछड़े की व्यवस्था करो, मैं सारे चीजों को निकाल करके तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगी। पृथ्वी के इस प्रयास से पृथ्वी ने सारी वस्तुओं को दिया। पृथ्वी चरित्र में बहुत बातें महाराज श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, और फिर उन्होंने कहा कि इसी कुल में विजितास्त्र नाम के एक राजा हुए। विजितास्त्र से एक प्राचीन बलि नामक राजा पैदा हुए। प्राचीन बलि माने महर्षि पर। प्राचीन बलि ने बहुत यज्ञ किए, उनमें पशुओं की नर बलि, पशुओं की बलि दी। एक दिन सारे पशु हिंसक रूप में उनके सामने खड़े हो गए। राजा भयभीत हो गया। तब तक नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के प्राचीन वर्ग को बताया कि है प्राचीन वर्ग, यज्ञों में हिंसा उचित नहीं। राजा ने पूछा कि महाराज जी, ये तो आप लोगों ने ही बलि प्रदान करने के लिए कहा, इसलिए मैंने बलि दी। राजा की बात सुनकर के नारद जी ने कहा कि देखो, क्रिया में यदि त्रुटि हो जाए तो परिणाम विपरीत निकलता है। ये बात आपको बताया। गर्भ विच्छेद हो जाए
इसलिए तुम्हें ज्ञान से काम लेना चाहिए। उनका यदि मैं मरूंगा तो फिर मुझे अनेक अनेक भटकने वाली योनियों में जाना पड़ेगा। ये बुद्धि कब आती है? जब बिल्कुल अंत काल आ जाता है, तब ये बुद्धि आती है। तब सारे जीवन का विश्लेषण व्यक्ति एकांत में बैठकर करता है। मैंने क्या किया, अब मुझे क्या मिलेगा? तब उसके सामने भय खड़ा होता है कि मैं कहां जाऊंगा। यही प्राचीन वर्ग के साथ है। नारद जी ने बहुत विस्तार सहित एक बात कही। ज्ञान का विषय है, थोड़ा सा सद कर समझ कर इसको जानने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हे राजन, ये व्यक्ति अपने पक्ष में तमाम प्रकार के कृत्य करता है, लेकिन वो ईश्वर को नहीं याद कर पाता। क्यों? वो तो कहता है, हे मैं तो तुम्हारे हृदय प्रदेश में बैठा हूं, उसका तो ध्यान कभी नहीं करता। अपना ध्यान व्यक्त करता है। मैं सोया, मैं जागा, मैंने यात्रा की, मैंने काम किया, लेकिन कभी ध्यान नहीं देता कि वो तो पास में बैठा है। हम क्या कर रहे हैं? वो पास में बैठा है। अनंत काल में जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की, तब उदरों में पड़े हुए तमाम जीवों को उसने स्वतंत्र करने की इच्छा की। स्वतंत्र कर दो। क्यों? क्योंकि काम करेगा तो सुख की प्राप्ति होगी, फिर उससे मुझे पाएगा तो इसे आनंद मिलेगा। निश्चेष्ट अवस्था में क्या होगा? भगवान ने जिस समय जीवों को स्वतंत्र किया तो जीव खड़ा हो गया, महाराज जी कहां जाए, कहां है मेरा ठिकाना? सारे जीवों को पता ही नहीं मैं कहां जाऊं। तब भगवान ने कहा, चलो मैं चल जाऊं। अविज्ञात रूप से उसके साथ में, जीव के साथ में प्रतिपल वो रहता है। वेद कहता है, अनंत ब्रह्मांडों के, अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत कर्मों को वो उसी में बैठ करके लिखता है और उसका फल भी देता है। बताओ कोई ऐसा मुनीम होगा जो आपकी फ्री में ये सेवा करे? भाई मेरा लिखो, आए मैं क्या है, नहीं लिखेगा। लेकिन वो परमात्मा कितना दयालु है कि प्रतिपल आपके हृदय में बैठ करके अनंत अनंत जन्मों के कर्मों को लिखता है और उनका फल भी देता है। परंतु जीव भूल कर जाता है। जैसे ही जीव वहां से चलता है तो उसे एक महल दिखाई देता है, एक महल जिसमें 9 दरवाजे लगे हुए हैं। 9 दरवाजे। उन दरवाजों को देख करके वो उसमें प्रवेश करता है तो वहां उसको एक सुंदर कन्या मिल जाती है। उस कन्या के साथ में वो रमण करना चाहता है, बस उसके साथ में रह करके उसमें आनंद भोग करता है। तभी एक समय रथ पर बैठ करके जब चला, तब उसे 5 फन वाला एक विशाल काय सर्प मिला। उसके पीछे एक महाबली योद्धा, उसके पीछे हजारों सैनिक और उसके भी पीछे एक युवती जिसे देख करके वो भयभीत हो गया। लेकिन उसके साथ में बैठे हुए मित्र ने, अविज्ञात नामक मित्र ने उसे ढाढ़स बंधाया और ढाढ़स बंधता ही अंत में उसने इस शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर में गया तो दूसरे शरीर में उन दोनों की आपस में वार्ता हुई। तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा पुरुष हूं। उसने कहा तुम? बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अच्छा,
तो पत्नी क्यों बने? अरे अरे न जाने कितने जन्मों में तुम मेरे पति बने, न जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारी पत्नी बनी, अन्योन्याश्रित संबंध है हमारे, तो अनंत जन्म हो चुके। कभी हम मृग योनि में गए, कभी कुकर योनि में, कभी शुकर योनि में, कभी जंतुओं की योनि में चले गए, लेकिन हमने अपने आप को पहचान कभी नहीं पाया। पहचानने के लिए ये शरीर ही पुरंजन है, जीव के लिए ये शरीर ही 9 दरवाजों का महल है, जिसके पूर्व दरवाजे, पश्चिम के दरवाजे, उत्तर के दरवाजे, दक्षिण के दरवाजे विद्यमान है, और इसमें मित्र रूप में 10 इंद्रियां विद्यमान है। 10 इंद्रियां, 5 खंड वाला शब्द, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान प्राणवायु वाला 5 खंड का शब्द है, जिसके पीछे चलने वाला जो योद्धा है वो मन है, महाबली है। देखिए एक बात ध्यान करिए, मन इंद्रियों को तो अपनी ओर रख ले जा सकता है, किसी इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं कि मन को अपनी ओर खींच ले। मन सुंदर दृश्य देखने का हुआ तो आंखों से उसने बताया कि हमें सुंदर दृश्य देखना है, आंखें सुंदर दृश्य देखने लगी, वो बदल गया, नहीं नहीं अच्छा नहीं, दूसरा देखने लगा, फिर मन बदला, नहीं कुछ खाने का मन है, बताइए मन है तो खाने के लिए रसनेंद्रिय तैयार है, देखने के लिए नेत्र तैयार है, और काम करने के लिए सब स्थूल इंद्रियां भी तैयार है। मन से ही सब चलते रहते, मन से ही सब चलते रहते, लेकिन मन कभी रुकता नहीं। गीता कहती है, नहीं कस्यचित् क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत, मन कभी भी अकर्मा नहीं रहता, हर समय कर्म। नहीं महाराज जी, अब तो रजाई में मुंह ओढ़कर बंद कर ले मुंह, बस फिर मेरा मन क्या काम करेगा? उस समय नहीं काम करेगा। मन कभी भी शांत बैठता ही नहीं, वो सोचता रहेगा तो मैं ओढ़े हूं, अब मुझे नींद आएगी, उसी समय स्वप्न आ जाएगा, और स्वप्न से सुषुप्ति में जाएगा तो भी मन भटकता रहेगा, वो स्वप्नों में डुबा देगा तुमको। मन तो इतना बेईमान है, मन इतना संदेहशाली है, इसीलिए इसका नाम महायोद्धा रखा गया। नारद जी ने कहा, मन ही सब कुछ कराने वाला है। चेतः खल्वाय बंधाय मुक्तिश्च हेतवे, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मनैव कारणं बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। तो मन रुके कैसे? पूछा अर्जुन ने, महाराज जी आप कहते हैं कि मन मुझ में लगा, मन मुझ में लगा और शरीर काम में लगा, लेकिन मन तो वायु के समान तीव्र है, इसको रोकना बड़ा कठिन है। और भगवान ने भी सहमति दी, असंशयम महाबाहो चंचलम हि मनः, निश्चय ही अर्जुन मन बड़ा तीक्ष्ण है, रुक नहीं सकता, लेकिन रोकने का प्रयास कैसे करोगे? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। यदि तुझे मन रोकना है तो मन को अभ्यास में लगा, अभ्यास कर इसका। अभ्यास यदि तूने नहीं किया तो ये मन कभी नहीं रुकेगा। इस बात का ध्यान कर लीजिए। और मन ही अगर हमारी तरफ झुक करके मुझे समझा दे तो मेरी समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? कि आया है सो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, आया है सो जाएगा, राजा
रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कर्मों से ही उत्तम लोगों की प्राप्ति और कर्म से ही नरक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम क्या सोचें कि कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी। कोई नहीं है तेरा
कर दिया कि मन पर पहले ध्यान लगाओ, बस मन ही सब कुछ कराने वाला रहा है। तो पुरंजन जी ने कहा कि महाराज जी, आपने मुझे बड़ी चीज कला दी और आप मेरे लिए ईश्वर समान है। यदि संत अगर रक्षा मिल जाए तो जीवन का कल्याण निश्चित है। संत फिर ज्यादा नहीं सोचता। वैसे तो ईश्वर का प्रबंध पहले से ही बना रहा है। ईश्वर का प्रबंध कैसा? वो बड़े बड़े विधान करने के लिए पूर्व में चिंतन कर लेता है, बस उसी तरह से आपका मार्ग तय करता है। लेकिन संत मिल जाए तो वो कहते हैं मैं संत से बहुत दूर रहता हूं। संत की विलक्षण गति है, ये मुझे जब चाहे अपने बस में करूंगा, ये मुझे जब चाहे जैसा चाहे वैसा निर्देश करूंगा। लेकिन ये दुनिया मेरी इच्छा से चलती है। एक प्रसंग से आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। महारानी जानकी जी के सहित पंचवटी में भगवान बैठे, लक्ष्मण जी को आदेश कर दिया गया जंगल से लकड़ी लाओ, अब एक काम तो हो गया। तब उन्होंने समझा कि जिस समय मैंने खरदूषण को मारा तो माता जानकी के मन में करुणा आती थी, कैसे मारा, इतनी हत्या कर रही है। भगवान ने समझा कि बड़ी बड़ी राक्षसों को मारना है और अगर ये बनी रहेगी तो इसके मन की करुणा मुझे वो करने नहीं देगी जो मैं करना चाहता हूं। इसलिए उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कह दी, सुनहु प्रिया सुनहु प्रियावर रुचिर सुशीला, सुनहु प्रियावर रुचिर सुशीला, सुनहु प्रियावर रुचिर सुशीला, सुनहु प्रियावर रुचिर सुशीला, सुनहु प्रियावर रुचिर सुशीला। मैं चुप रहो लगत नरनीला, मैं चुप रहो लगत नरनीला, मैं लगत नरनीला। जानकी जी ने कहा कि अरे आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करें। हमसे साहब ने क्यों कहा? उन्होंने पूछा महारानी ने कि हमसे ऐसा क्यों कहते हैं? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या क्या त्याग करना? राजधानी छोड़ दी, मां छोड़ दी, पिता छोड़े, सास ससुर सबका त्याग कर दिया, अब और त्याग की क्या जरूरत है? लेकिन राम जी ने कहा नहीं, एक और क्या कि तुम आगे आने वाली लीला में अपनी जगह स्थिर नहीं रह पाओगे। तुम्हें यहां से हमारे स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह जाना होगा, इसलिए तुम मेरी बात मानो। बोले क्या? कि तुम पावक करहु निवासा, तुम पावक तुम करहु निवासा, पावक तुम करहु निवासा, पावक तुम करहु निवासा, तुम पावक
सीता जी ने कहा ठीक है, अग्नि के पुत्र पाव में मैं निवास कर जाऊं। और सीता जी को भी एक बात याद आ गई, क्या कि जिस समय मेरा विवाह हुआ था उस समय खम्भों में लगे हुए मणि और दर्पण मेरा चित्र दिखा रहे थे। एक चित्र ने कहा जानकी जी से कि माता जी ये परब्रह्म परमात्मा है। बोले हाँ। बोले इनके पास मैं भी बैठ जाऊं। सीता जी ने कहा नहीं। जानकी जी ने कहा नहीं। क्यों? बोले कोई इनके पास बैठ नहीं सकता, मेरे अलावा कोई बैठ जाए तो ठहर नहीं सकता। प्रद्युम्न ने कहा अरे जानकी एक अवसर तो दो कि मैं बैठ जाऊं। तो सीता जी को भी याद आ गया। उन्होंने उसी प्रद्युम्न से कहा कि आओ अब अवसर है, बैठो। तुमने जे प्रतिबिंब राखत हसीता, अपने प्रतिबिंब को रखा। कैसे? तैसे रूप, बिल्कुल वही रूप बनाया उस प्रतिबिंब ने, जानकी जैसा। और फिर वो बैठ गया। तुरंत माया खड़ी कर दी भगवान ने। आ गया हिरण्य सा हिरण्यमय हिरण, सोने का हिरण तुरंत आ गया। और सीता जी अपनी बात कहने लगी। ये किसकी इच्छा है? राम जी की इच्छा है। तो दुनिया में जितने भी क्रम उसने बनाए हैं अपनी इच्छा से बनाए हैं, अपनी इच्छा से सारे निर्माण किए हैं। तो राम की चाह सोई होई, अब अन्यथा असन नहीं हो। कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो राम जी की इच्छा के विरुद्ध काम करते। महाराज जी ने राम जी की इच्छा से ही पुरंजन का उपवास किया और स्वीकार कर लिया। हाँ महाराज जी, आप ही मेरे लिए सबसे बड़े महात्मा, सबसे बड़े संत, आप ही सब कुछ हैं। आगे की कथा में महाराज श्री सुखदेव जी से राजन परीक्षित ने पूछा, कृष्ण 5वें स्कंद के पहले श्लोक में, प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामं कथा मुनेः गूढ़े श्रीमद्जन्मूलः कर्म बंधा पराभव। दो मार्ग बताए गए। फिर कर्म बंधन में प्रिय व्रत को क्यों पढ़ना पड़ा? आप लोग ध्यान दीजिए, मनु जी के 2 पुत्र पैदा हुए। प्रियव्रत बड़े, उत्तानपाद छोटे। प्रियव्रत ने कहा मैं राज्य नहीं लूंगा। तो ठीक है न लो, वो जंगल चले गए और उत्तानपाद को राजा बनाया गया। तो उनके 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद।